हालांकि ईरान और यूएसए की लड़ाई बंद हो चुकी है और क्या फायदा हुआ अमेरिका को, क्या फायदा हुआ ईरान को, मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। कुछ अपनी कॉमन सेंस लगा के मैं बात करूंगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और क्या वजह थी। तो उससे पहले अगर आप हमारे पेज पे न्यू हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। सबसे बड़ी बात, यूएसए को एक फायदा हुआ कि जब पिछले साल जो यानी कि जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने कुछ बिजनेसमैन, कुछ कंपनियों से पैसा उनको मिला था जो इलेक्शन में उन्होंने यूज किए थे। तो वहां से कुछ गन वगैरह जो भी ऐसी सारी चीजें हैं लड़ाई को लेकर, यानी कि सारी युद्ध वाली चीजें से उन्होंने बोला था कि मैं आपका जो युद्ध वाला सामान है वो मैं यूज करूंगा यूएसए में। तो इनका पहला फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि अगले साल इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं अपनी छवि छोड़ने वाले हैं। पूरा जो इन्होंने कर्जा वर्जा लिया था वो सारा निपटा दिया है इसी इलेक्शन में। तो इनका दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा, इन्होंने अपनी लेगेसी छोड़ना चाह रहे थे कि ये क्योंकि यूएसए में 2 ही बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। ये इनकी दूसरी बार टर्म एंड कंडीशन पूरी हुई कि अब इसके बाद प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो अब इनकी लेगेसी भी रह गई। अब ईरान को क्या, ईरान इनको घुटने पे कैसे लेके आया, तो चलिए हम ईरान के फायदे देखते हैं। ईरान से जितनी भी यूएसए की फोर्स थी वो सारा कम बैक करा दिया है और 19 जून जो है 2026 में स्विट्जरलैंड में इनकी कंटिन्यू डील होगी, साइन होगा। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो है जो $2,50,000 जो फ्रीज पड़ा हुआ था अमेरिका में, वो इनको वापस करना पड़ेगा। यूएसए को, ईरान को वापस करना पड़ेगा जो इनके पैसे थे। एक दूसरा ये है, अब जो यूएसए है कोई भी दखल अंदाजी नहीं देगा ईरान के ट्रेड में। ईरान जिसको मर्जी तेल बेचे, कुछ भी करे, यूएसए दखल अंदाजी नहीं करेगा। तीसरी चीज ये है कि न्यूक्लियर डील को लेके अभी एनपीसी की एक संस्था है वो डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि न्यूक्लियर मेन जो लड़ाई थी वो न्यूक्लियर को लेके थी कि न्यूक्लियर क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो इसको लेके कुछ डील है वो प्राइवेटली अभी ओपन नहीं हुई है, वो जब होगा तो पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत को क्या फायदा है। हमारे भारत को पता नहीं, अगर क्रूड ऑयल 70 से 75 के बीच में आएगा पर बैरल, तब हमारे देश में क्या पेट्रोल सस्ता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तेल तो सस्ता हो ही जाए, क्रूड ऑयल सस्ता हो जाएगा। अगर क्रूड ऑयल 75 के आसपास आया, क्रूड ऑयल $75 पर बैरल, तो जो तेल है क्या वही 85 या 90 के बीच में पेट्रोल आएगा कि नहीं आएगा। अगर 85 या 90 के बीच में आया तो हो सकता है कुछ महंगाई कंट्रोल में आ जाए। वो तो भारत सरकार डिसाइड करेगी क्या करना है क्या करना है। पर आप कमेंट